प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 9 का जो क्षितिज आपकी पुस्तक चलती है हिंदी में, उसका जो 10वां पाठ है लल गद्य, इसको आज हम समझेंगे। छोटा सा पाठ है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। और ये एक काव्य पाठ है, मतलब लल गद्य जो है वो एक कश्मीरी भाषा की कवयित्री हुई हैं। तो इसको अपन समझें कि क्या है इनका जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल गद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, यानी उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। बस इतना पता है कि सिमपुरा नाम का कोई गांव है पंपोर के पास में, उस गांव में उनका जन्म हुआ था। लल गद्य को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी इनके अनेक नाम हैं और ये भगवान की बड़ी भक्त थी। इन्होंने कई कविताएं लिखी, कश्मीरी भाषा में लिखी उन्होंने, है ना। उनका देहांत सन 1391 में माना जाता है, मतलब उसके आसपास उनका देहांत हुआ। अब पुराने ज़माने की इतनी पुरानी बात है तो ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, बस एक आइडिया से बताया जाता है कि भाई इस समय इनका जन्म हुआ और इस समय इनकी मृत्यु हुई और इनको इन नामों से जाना जाता था। उस समय के लोगों ने कुछ बताया, फिर उसके बाद वाले लोगों को कुछ पता चला, फिर उसके बाद वाले ऐसे परंपरा से जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके आधार पर इनके बारे में ये सब कुछ पता चलता है। लल गद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है, यानी उन्होंने जो कविताएं वगैरह लिखी है वो वाक के रूप में जानी जाती है, वाक, है ना। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रस खान के सवैये प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी तरह से लल गद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। यानी उन्होंने भक्ति के जो ऐसे रास्ते हैं जिनका जुड़ाव जीवन से हो, ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर उन्होंने दिया। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। और जो धार्मिक आडंबर लोग करते हैं उनका भी उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा जीवन में सबके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। अगर आपके मन में प्रेम का भाव है तो वो सबसे बड़ा है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल गद्य की रचनाओं में तात्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। उन्होंने ज़्यादा संस्कृत का भी यूज़ नहीं किया और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया। उस समय फारसी और संस्कृत दो ही भाषा चलती थी, है ना। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरल शब्दों का प्रयोग किया, जो जनता की कॉमन भाषा थी उसका प्रयोग किया। यही कारण है कि लल गद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। तो लल गद्य की रचनाएं आज भी कश्मीरी जनता उसको बड़े अच्छे से उसको ध्यान में है, सुनती है, कहती रहती है ना। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा के प्रमुख स्तंभी मानी जाती है। तो आधुनिक कश्मीरी भाषा की वो स्तंभ कवयित्री मानी जाती है। अब ये जो पाठ है इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझ रहे हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उनके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यह लल गद्य के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पर। यानी 4 वाक लिए गए हैं, जैसे कि 4 दोहे से मान लीजिए इनको 4 दोहे की तरह से है ये, लेकिन ये हिंदी में है। वैसे तो कश्मीरी भाषा में लिखे हैं उन्होंने, लेकिन उसको अनुवाद करके हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा। पहले वाक में लल गद्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता पर चर्चा की है। यानी ईश्वर के लिए अपने जितने प्रयास उन्होंने किए हैं वो क्यों व्यर्थ हो गए हैं, ये उन्होंने बताया है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर भी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरा है कि अंतःकरण के अंदर आपके कितना भी मन भाव, आडंबरों का विरोध किया गया है पहले तो,
और ये भी बताया गया है कि आपका जो मन है ना वो जितना साफ होगा ना उतना ही आपकी चेतना व्यापक होगी। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, यानी जो भी माया भगवान की बनाई हुई है उसमें हमको कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। तीसरे वाक्य के अंदर कवयित्री ने जो है अपने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है, यानी कि अपने अंदर जो भी अच्छी बुरी बातें हैं उनको देख करके उसने अपनी अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक हो सकते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि इस संसार से पार होने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने अच्छे काम ही अपनी सहायता कर सकते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। इसके अलावा उन्होंने भेदभाव का विरोध किया है आपस में एक दूसरे के प्रति, और ईश्वर सब तरफ है, सब जगह है, ये उन्होंने बताया है। ललदद्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। सच्चा ज्ञान वास्तव में क्या है? जब उसको व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाए कि वो कौन है, यानी ईश्वर क्या है ना, वही आत्मज्ञान है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो ये 4 वाक्य हैं, ठीक है ना। तो इन 4 वाक्यों को कल हम अच्छे से समझेंगे। आपको चाहिए कि इन चारों वाक्यों को आप कॉपी में लिख लें एक बार, है ना। बाद में इनका अर्थ भी अपन लिख लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने बहुत सरल भाषा में है, हालांकि आपको समझ में भी आ जाएंगे, एक बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें, फिर भी आप इनको एक बार कॉपी में लिख लें। कल हम इन वाक्यों पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।